जा, हिलती हुई जमीन रुक गई। तो एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी से सुना था ये अबू तुराब है। कयामत के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी मगर जिसे रहमान इजाजत देगा। एक और सफा पलटी है कुरान की आयत का, इरशाद हजरत है हो रहा है, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, सूरह मुबारक रात की आखिरी आयत, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है वो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं और कहते हैं आप भेजे हुए नबी नहीं हैं। कुल, तो मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो अल्लाह भी नहीं है और मुस्तफा भी नहीं है। बहुत वाज़ेह बात है ना भाई, अल्लाह गवाही के लिए काफी है मेरी रिसालत पर, और वो जिसके पास किताब का इल्म है, तो अल्लाह और है, आलिम किताब और है, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और है। वो कौन है? वो कौन है कि जो आलिम अल किताब है? एक साहब कहने लगे वो जिसे तौरात ज़बूर इंजील का इल्म था, वो यहूदी एक आलिम था, इससे मुराद वो है जो अली को वली नहीं मानते ना, हर उरियान को वली मानते हैं। आप गौर फरमाए भाई, वो जो तौरात ज़बूर इंजील का आलिम जिसको आप कह रहे हैं कि वो आलिम अल किताब था, वो आलिम अल किताब होकर नबी की रिसालत पर गवाह बन गया और खुद कलमा नहीं पढ़ा। दुरो गोरा हाफिजा नबाशत, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने मजमून को, अल्लाह ने हमें कुफ्र और शुक्र दोनों रास्ते दिए हैं। कोई कुफरान नेमत करेगा तो हमने उसके लिए भी बताया है कि ये कुफरान नेमत का रास्ता है। कोई शुक्रान नेमत करना चाहता है, हमने उसे शुक्र का रास्ता भी अता किया है। और फरमाएंगे यहां जाते किरदार ने दोनों तरह के किरदार सामने रखे हैं, इख्तियार रखा है, और इंसान इस बुनियाद पर ही साहिब अजमत है। हैवानों को इख्तियार नहीं है, फरिश्तों को इख्तियार नहीं है। जिसे इख्तियार है उसी को फजीलत है। हमारी फजीलत किस बुनियाद पर है कि हम साहिब इख्तियार हैं। आपको किसी ने जबरदस्ती मजलिस में लाके नहीं बिठाया है। ये एक हुस्न है जो खींचता है, एक खुशबू है जो जज्ब करती है, और वो खुशबू किरदार की खुशबू है, वो महासिन और खूबियों की खुशबू है। मैं नहीं जाना चाहता कि अहले बैत के यहाँ जो खुशबू है और जो अहले बैत के दुश्मनों के यहाँ बदबू है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं अहले बैत की खुशबू का एहसास करना चाहता हूँ। वो अहले बैत की जो खुशबू है, तवज्जो चाहूँगा, वो जो अहले बैत की खुशबू है अजीज़ान गिरामी, वो मेरा और आपका काम है कि मैं उस खुशबू को आम करूँ। मैं अभी मरकजी मजलिस के अंदर शाम को कह चुका हूँ, तशय्यो का तारुफ करवाना हम में से फर्द की जिम्मेदारी है। सिर्फ किसी आलिम मौलवी मुल्ला का काम नहीं है, ये काम सिर्फ मदरसों का नहीं है। जो जितना जानता है इतना ही मदरसा है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करे, सही तस्वीर पेश करे। जब आप काले कपड़े पहन के रोड पर निकलते हैं तो आप जिक्र हुसैन के सफीर हैं, और सफीर को जिसका सफीर होता है उसकी नुमाइंदगी करनी होती है। मेरा किरदार पुकार के बताए कि मैं किसका सफीर हूं और मेरी जिम्मेदारी क्या है। अलबत्ता मैं नफ्सियाती बीमारों का पाबंद नहीं हूं। सारे साल आपको गाने बुरे नहीं लगते, सारे साल आपको सैनुमा और सारे साल आपको फोहश फिल्में बुरी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का जिक्र शुरू होता है, किसी का निकाह टूट रहा होता है, किसी का ईमान जा रहा होता है, मैं शहरी और मुल्क की इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा, अजीज़ान गिरामी, रियासत का काम है, अली जैदी साहब आपसे मुखातिब हूँ, रियासत का काम है, अब्बास बलोच साहब से मुखातिब हूँ, कमिश्नर लाड़काना तशरीफ फरमाए, जनाब अनवार हैदर साहब तशरीफ फरमाए, ये रियासती लोग हैं, इनका काम है
इदारों का काम है कि जहनियतों को ठीक करें, फिक्र लोगों की सही करें। जुमला दे रहा हूं, कह चुका हूं कहीं, पाकिस्तान बनाने वाला शिया हो सकता है तो पाकिस्तान चलाने वाला शिया क्यों नहीं हो सकता? ये क्या जहनियत है? इंसान की शनाख्त। भाई मुझे जनाब इकबाल शाह साहब को कल भी बुलाना है, ये फरमाएंगे कि अपने मजमून से हटे हुए थे। इंसान की शनाख्त, इंसान की शनाख्त क्या है? हम एक शजरा तैयबा से जुड़ना चाहते हैं और शजरा तैयबा से जुड़ने के लिए हमें उस शजर की शाखों की शनाख्त करना होगी। उस शजर की शाखों में एक शाख का नाम है इल्म। उस शजर की शाखों में से एक शाख का नाम है शजाअत, एक शाख का नाम है सखावत, एक शाख का नाम है इज्जत, एक शाख का नाम है गैरत। जब तक मेरे नजदीक गैरत का मफहूम रोशन नहीं होगा मैं गैरतमंद नहीं बन सकता। जब तक मुझ पर इज्जत का मतलब रोशन नहीं होगा मैं साहिब इज्जत नहीं हो सकता। जब तक सखावत मुझ पर वाज़े नहीं होगी कि सखावत किसे कहा जाता है तो शायद मैं फजूल खर्च भी रहूंगा और बखील भी बन जाऊंगा। इसलिए कि जब कदरें गैर मुतवाज़िन हो जाएं तो समंदर की तरह चढ़ती हैं और उतरती हैं। हमें गैर मुतवाज़िन जिंदगी नहीं गुजारनी, हमें मोतदिल जिंदगी गुजारनी है। जिस काम की जहां जरूरत हो उसके मुताबिक उस किरदार का पेश करना, यह है एतदाल। वो शाखें जो शजरा तूबा की हैं, वो शाखें जो शजरा तैयबा की हैं, उन शाखों में एक शाख का नाम है इल्म। इल्म किसे कहते हैं? मालूमात के जखीरे को इल्म नहीं कहते, वरना कंप्यूटर आपसे ज्यादा आलिम है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालूमात के जखीरे को इल्म नहीं कहते, बल्कि दो मुकद्दमात के जोड़ने के बाद एक नतीजे को इल्म कहा जाता है। अलबत्ता ये मैंने तमसील दी है। एक और मिसाल, एक और तारीफ करना चाहूंगा। इल्म किसे कहते हैं? अशियाए खारजी का हवासे खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बनना, ये नक्कन साहब ने तारीफ की है। नक्कन साहब ने तारीफ की है। अशियाए खारजी का हवासे खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बनना, इसे इल्म कहा जाता है। आपने मुझे देखा, मैंने आपको एक मजलिस में बैठे देखा। 2 साल बाद आप मुझे कहीं नजर आए, मैंने कहा जी कहीं देखा है। कुछ देर ज़हन पे जोर दिया तो मुझे याद आ गया कि आप बक़ियतुल्लाह की मजलिस में थे। ये आपका मुझे इल्म कैसे हुआ? इसलिए कि ये हवासे खमसा में एक हिस्स है जिसे बसारत कहते हैं। देखने के जरिए से आप मेरे जहन में थे 2 साल से। अब मेरे जहन में आप नहीं है, आपका इल्म है। मैंने केटू का पहाड़ देखा, अब सारी जिंदगी जब भी मेरे सामने वो पहाड़ आएगा मैं कहूंगा ये केटू है। वो मेरे जहन के अंदर केटू नहीं है, इसलिए कि उसको फिर इतनी बड़ी जगह चाहिए। मेरे जहन में इल्म है जी। मैंने एक मर्तबा नजर नहीं आ रहा था, इसे टटोल कर इसे मस करके देखा, मुझे मालूम हुआ कि ये आलए माई के चलन। मैं कोशिश करता को उर्दू का कोई लफ्ज बोलूं तो ये माइक है। अब ये जब भी मेरे सामने आएगा तो मैं कहूंगा ये माइक है, लम्स करने के जरिए। जी कोई चीज मैंने चखी, कुव्वते जायका, अब वो चीज दोबारा मुझे कहीं नजर आएगी और मैं चखूंगा तो मैं कहूंगा ये फला चीज है। भाई ये तो ऐसे वहां क्या वहां बनता है, ये हलवा तो दादू का है जी, वो एक खास जायके वाली चीजें हैं। ऐसे ही है ये हवा से खमसा के जरिए जब अशियाए खारजी मेरे जहन के अंदर बैठ जाती हैं तो इसे इल्म कहा जाता है। लिहाजा इल्म मुजर्रद है, मादा नहीं है।
और जो मुजर्रद होती है चीज वो जगह नहीं घेरती। आपके अपने जहन के अंदर जो मालूमात है उसे आप कागज पर उतारना शुरू करें, इस हॉल से बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। जब आप अपनी मालूमात को कागज पर ढालेंगे तो जब आप मादे पर ढालेंगे तो वो जगह घेरेगा, लेकिन जब आप उसे मादे से निकालकर मुजर्रद बना देंगे तो वो जगह नहीं घेरता। अजीजाने गिरामी, हमारा बदन मादा है, हमारी रूह मुजर्रद है। इसलिए हमारी रूह अगर इस वक्त यहां है और हमारे घर पर नहीं है तो इस बदन की मोहताजी की वजह से है। जैसे ही इस बदन से वो बाहर आती है तो फिर मुजर्रद है, वो जगह नहीं घेरती, वो एक जगह एक लम्हे में जगह जगह पहुंच सकती है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो हमें या अली मदद कहता देखकर हमें गुलू की निस्बत देते हैं। भाई मौला अली से जब रूह उनकी बदन में थी, जब 40 जगह पर देखा गया, तो जब अली के बदन से रूह निकलकर बदन मुबारक नजफ में चला गया है, तो जो 40 जगह बदन के साथ जा सकता है वो रूह के साथ तो लाखों जगह जा सकता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले में। हजरत आयतुल्लाह मुताहरी की ये दलील है जो मैंने आपको दी है जी। रूह की ताकत क्या है? मुजर्रद है रूह। जब मेरी मालूमात हवा से खमसा के जरिए मेरे जहन का जुज बन जाए, अशिया खारजी, ये इमाम बारगाह शय खारजी है, मगर इसका तसव्वुर जब मेरे जहन में आ गया इसको देखने के बाद, तो ये इल्म है, ये इमाम बारगाह बक़ियतुल्लाह का इल्म है। अच्छा, अशिया खारजी का हवा से खमसा के जरिए जुज़्वे जहन बनना, ये तो इल्म है। मैं जब इल्म जखीरा करता हूं तो हवा से खमसा से करता हूं, जब मैं इजहार करता हूं तो कैसे करता हूं? जब मैं अपना इल्म खारिज करता हूं, जब अपना इल्म में सादिर करता हूं तो कैसे करता हूं? दो चीजें हैं, एक जबान, एक कलम। या मैं कलम के जरिए से अपने इल्म का इजहार करता हूं, या मैं अपनी जबान के जरिए से अपने इल्म का इजहार करता हूं। मैं अगर कलम न चलाऊं तो मेरी मजम्मत हो, मगर हजरत आदम जैसा आलिम मगर कलम नहीं चलाया, हजरत नबी मुकर्रम ने कलम नहीं चलाया, सरकार ने तो कभी कलम हाथ में ही नहीं लिया। दो चीजें तो नबी ने कभी हाथ में ही नहीं ली ना। मैं इस अज़खाने में ये बात कर चुका हूं, सरकार ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली। भाई जो रहमतुल लिल आलमीन हो उसके हाथ में तलवार जचती नहीं है जी। और सरकार ने कभी कलम हाथ में नहीं लिया। कलम सरकार ने हाथ में क्यों नहीं लिया? सरकार ने कलम हाथ में ले लिया होता, बगैर मुकद्दमे के नतीजा दे रहा हूं, सरकार ने अगर कलम हाथ में ले लिया होता तो लोग कहते कुरान इन्होंने लिखा है। हम कभी कलम ही हाथ में नहीं लेंगे, अल्लाह का कलाम अल्लाह का रहे, वो दर्जा इल्म है सरकार का। क्यों सरकार ने कभी कलम हाथ में नहीं लिया? मेरे मौला अली बहुत कम, ये जो मौला के खुतबात हैं वो ज्यादा हैं या मौला के खुतूत ज्यादा हैं? खुतबात ज्यादा हैं जी। कलम का इस्तेमाल कम है, किताबें कम से कम नहीं लिखी। चले मैं अपनी बात को और मजबूत कर लूं, मौला अली की कोई किताब नहीं है, नहजुल बलागा मौला अली की किताब नहीं है, सैयद रजी का कशकोल है। मौला अली के दरवाजे पे कशकोल लिए खड़े थे, जो अली से भीख मिल गई उसका नाम नहजुल बलागा रख दिया। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। मौला अली की किताब नहीं है, मौला ने नहीं लिखा है नहजुल बलागा को। क्यों मौला ने किताब, मौला रजा ने किताब नहीं लिखी, मौला जाफर सादिक ने किताब नहीं लिखी, आइम्मा अहले बैत ने किताबें नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? आपको मिंबर की जबान का जुमला दे रहा हूं। मैं और आप जिन्हें मानते हैं ना, वो अपने इल्म का इजहार कागज पर नहीं करते, पैकरों पर करते हैं। हाँ, मौला अली ने किताब लिखी है, मौला अली की किताब को ही तो मालिक अश्तर कहते हैं, मौला अली की किताब को ही तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं। ये जितने भी आइम्मा के असहाब हैं, ये आइम्मा की किताबें ही तो हैं, चलती फिरती किताबें, बोलती हुई किताबें। अपने इल्म का इजहार नफ्सों पर करते हैं। इल्म
शजरा तैयबा का की एक शाख का नाम इल्म है। खुदा के लिए मैं आपको जज्बाती होकर नहीं कह रहा, इमाम हुसैन की अजमत की कसम देता हूं, अहद करके उठें कि जिसका मुझे इल्म हो जाए कि वो इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उसके पास पैसा नहीं है। 2 गली बाद एक ठेला लगाने वाला है जिसका बच्चा बड़ा ज़हीन है, मगर वो मेडिकल नहीं पढ़ सकता, मगर वो इंजीनियरिंग नहीं हासिल कर सकता। क्या हमेशा साहिबाने सरवत के ही बच्चे पढ़ें? पढ़ें, वो जरूर पढ़ें, उन्हें पढ़ना चाहिए, उनका ज्यादा हक बनता है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं। मगर क्या एक बच्चे के पढ़ लेने से पूरा खानवादा सीधा और सुधर नहीं सकता? पूरा निजाम बदल के रह जाता है अगर किसी घर के अंदर तालीम याफ्ता कोई फर्द हो। खुदा के लिए अहद करके उठिए मजलिस आज़ा से, मौलाना मेरे पास 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 12 लाख रुपए नहीं है किसी को मैं डॉक्टर बनाऊं, मगर आपके पास मामूली छोटी फीसों वाले स्कूल तो हैं। अहद करें कि मुझे आइंदा साल तक 5 बच्चों को तालीम दिलवानी है। और ये किसने कह दिया है कि पैसा होगा तो सखावत होगी? आप सखी बन जाएं, अल्लाह पैसा दे देगा। इल्म को फरोग दें। मुझे माफ कीजिएगा, जो मजमा मुझे इन 10 दिनों में मिलता है वो साल भर नहीं मिलता। आप में से अक्सर लोगों के पास या बड़ी तादाद में लोगों के पास इस तरह का वक्त नहीं है जी। और फिर जो 10 दिनों में भी 2 दिन का मजमा होता है वो 10 दिन का नहीं होता। तो मुझे तो बहुत सारी बातें इस 10 दिनों में करनी है, और ये तो मैं पहले से ही नियत करके कुर्बतनिल्लाह मेंबर पे बैठता हूँ। कोई अगर खफा भी हो जाए तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इल्म को फरोग, इल्म को बढ़ाइए। कितने लोग यहाँ तालीम याफ्ता हैं? हमारे मुल्क की तालीम की कैफियत क्या है? न डालिए सारे काम रियासती इदारों के ऊपर। अगर सारे काम हमें रियासती इदारों पर डालने तो फिर हमें जवाब क्या देना है? हर शख्स कुल्लुकुम मसऊल व कुल्लुकुम राय, तुम में से हर शख्स से सवाल होगा। इल्म एक शाख है, थके तो नहीं है? शजरा तैयबा की एक शाख को इल्म कहा जाता है। मुझे इल्म बढ़ाना है ताकि मैं इस शजर से जुड़ जाऊं। हुसैन को वो अच्छा नहीं लगता जो इल्म ना रखता। मेरे छठे इमाम ने उस जवान से बात करना तर्क कर दी जिसने कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। हज़रत ने पूछा करते क्या हो? कहा कुछ नहीं करता। हज़रत ने फरमाया इल्म क्यों नहीं हासिल करते? कहा मैं नहीं करना चाहता। हज़रत ने फरमाया हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो इल्म से दूर हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, मजालिस अज़ा के अंदर अपने साथ नोटबुक लेकर आया करें, कलम लेकर आया करें। कोई एक बात तो मेरी अच्छी होगी, कोई जुमला ही अच्छा होगा, वो लिख लीजिएगा। और जब ये आपकी नोटबुक 1-2 साल के अंदर भर जाएगी फिर देखिएगा क्या आपके पास जखीरा है। अगर हमारी कौम का हर फर्द अपनी याददाश्त को महफूज करता चला जाए, अपनी अच्छी बातों को महफूज, एक वक्त आएगा कि मंजर ही बदला हुआ होगा इस कौम का। इल्म के फरोग की जरूरत है, इल्म को बढ़ाने की जरूरत है, तालीमी इदारों को तक़वियत देने की जरूरत है। इल्म है, ये नूर है। दूसरी शाख, थकिएगा नहीं मेरी बातों से, मैं छोड़ रहा हूं बहुत सारी शाखों के तस्करे को आगे की मजलिसों के लिए, और आइंदा मजालिस में और भी मफाहीम है जो मैं शायद ये बात आगे ना कर पाऊं। वो जो एक शाख है शजर तैयबा की, उसे कहते हैं इज्जत। इज्जत, इज्जत किसे कहते हैं? मैं इतने ग्रेड का अफसर हो गया, मेरी इज्जत बढ़ गई। मेरी छोटी से बड़ी गाड़ी हो गई, मेरी इज्जत बढ़ गई। मैं झोंपड़ी में रहता था, अब मैं एक मकान, बड़े मकान में आ गया, मेरी इज्जत बढ़ गई। ये गलतफहमी है। इज्जत इन कसौटियों पर नहीं तोली जाती। इज्जत के ये मयारात नहीं है। इज्जत ना पैसे से आती है, ना इज्जत मनसब और कुर्सी से आती है। इज्जत है क्या चीज? भाई कौन बताएगा सिवाय हुसैन के कि इज्जत क्या है?
और फरमाएंगे अजीज़ान गिरामी, जिस हुसैन ने यह कहकर बैत को ठुकराया हो कि मैं जिल्लत की जिंदगी पर, भाई कितना सुना है मेरे इन बच्चों ने, मैं जिल्लत की जिंदगी पर इज्जत की मौत को चाहता हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि जिल्लत की जिंदगी होती है, इसका मतलब है इज्जत की जिंदगी होती है। ये जो इज्जत की मौत है ना, यही तो इज्जत की जिंदगी है। ये इज्जत की मौत, इज्जत की जिंदगी ऐसी है कि हुसैन 1400 साल के हैं। भाई मेरी बात नहीं गई, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपकी उम्र इतनी है, आपकी उम्र इतनी है, उनकी उम्र 70 साल की है, उनकी उम्र 80 साल की है। बताएं हुसैन कितने साल के हैं? और मुझे नहीं पता कि हुसैन कितने साल तक रहेंगे, इसलिए कि ये अल्लाह का और हुसैन का मामला है। जिसने इज्जत की मौत को कबूल किया हो वही तो जिंदा है। भाई थके नहीं, मैं अगर आपकी तवज्जो मेरे साथ अच्छी रहेगी तो मैं 2 मंजिलें इस बाब में लेना चाहता हूं। जैसे मैंने इल्म की तारीफ की है, ऐसे इज्जत की तारीफ भी तो करूं। और जब तक मैं तारीफ नहीं करूंगा उस वक्त तक मफहूम रोशन नहीं होगा। तारीफ किसे, इज्जत की तारीफ क्या है? इज्जत की तारीफ क्या है? आप कील को तसव्वुर में लाएं, मेख, जदीद फारसी में मीख, पुरानी फारसी में मेख, कील, इसे तसव्वुर में लाएं। इसका इस्तेमाल आप 3 जगह पे करते हैं। इसे आप कभी दीवार में ज़रबे मार मार कर दीवार का हिस्सा बनाते हैं। जब आप दीवार में कील ठोक रहे होते हैं तो आवाज आ रही होती है, वो दर हकीकत दीवार का गिरिया होता है। और गिरिया इस बात पर होता है कि वो जलील हो रही है। गिरिया इस बात पर होता है कि वो जलील हो रही है, दीवार जलील हो रही है। यही कील जब आप लकड़ी में ठोकते हैं तो बहुत कम गिरिए की आवाज आती है, 2-3 ज़रबों पर ही ये कील अंदर चली जाती है। यानी वो कुछ देर से जलील हुई, ये कुछ जल्दी जलील हुई है। मगर एक जगह और भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं और वह है पत्थर। जब आप पत्थर पर कील को ठोकते हैं तो पत्थर टूट के कहता है जलील नहीं हो सकता। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। पत्थर टूट के बताता है कि मैं जान दे सकता हूं, जलील नहीं हो सकता। इस कैफियत को इज्जत कहा जाता है। भाई गौर फरमाएं, मैं नतीजा दे रहा हूं। जब हम गैर को जगह बनाने दें तो इसे जिल्लत कहा जाता है, और गैर को जब हम धुतकार दें और इस्तक़लाल के साथ जिंदगी गुजारें, चाहे मौत आ जाए, इसी को इज्जत कहा जाता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या कमी है आपके पास? क्या नेमत नहीं है पाकिस्तान के पास? पहुंचाएं जनाब अली जैदी अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, और मुतवज्जे भी हैं। सब कुछ होने के बाद कासाए गदाई क्यों नहीं टूटता? आज बात मेरी नापुख्ता है, इसलिए मैं बात इशारतन अर्ज करूंगा कि शायद मैं कल कोई ऐलान भी करूंगा। हमारी हमआहंगी हो रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। आज कुछ गुफ्तगू हुई है, मेरी तशफ़ी जब हो जाएगी, जब मैं कोई बात करूंगा आपसे। जी, और फरमाएंगे हम इज्जत और आबरू में हुसैन से जुड़े हुए लोग हैं। और फरमाएं अज़ीज़ान गिरामी,
इज्जत, गैर को जगह बनाने नहीं देना। इस्तक़लाल का दूसरा नाम इज्जत है। कितना पुराना नारा कायद आज़म देकर गए जी। मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, तुम्हें अगर इस्तक़लाल चाहिए तो उसके दरवाजे पर आओ जिसने बैत नहीं की। इमाम हुसैन हमें इस्तक़लाल अता करते हैं। खबरदार लश्करों से मरऊब ना होना, खबरदार मादी तवानाइयां रखने वालों से मरऊब ना होना। हमने तारीख में बड़े अबाबील देखे हैं, ईमान की ताकत के आगे, अल्लाह पे भरोसे की ताकत के आगे दुनिया का कोई एटम बम तवानाई नहीं रखता। मादियत धरी की धरी रह जाती है जब अल्लाह पर भरोसा शुरू होता है। अगर कोई कहे कि मौलाना ये कौन सी बातें कर रहे हैं, तो मैं उससे पूछूंगा तुम बैठे कहां हो? तुम अगर फर्श अज़ा पर बैठे हो तो तुम्हें ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रहे? इमाम हुसैन से जुड़े हुए शख्स को ये बातें तो समझ में आनी चाहिए जी। जब मदीना मुनव्वरा में सवाल बैत हुआ और हजरत ने इनकार कर दिया तो हुसैन तो वहीं जीत गए थे। फिर जब मक्के में आए तो हुसैन इब्न अली तो जीते हुए थे। जजिस तशरीफ फरमाए, जब आप फैसला देते हैं और फैसला आप अगर किसी के हक में दे देते हैं कि ये बरी है, मसलन कि इसे सजाए मौत दी जाए या इसे बरी किया जाए, जब आप उसे बरी कर देते हैं और वो बरी होने का नामा लेकर अदालत से बाहर निकले और उसका दुश्मन उसे अदालत के बाहर मार दे, तो बताइए कौन जीता और कौन हारा? इमाम हुसैन ने तो मदीने में कह दिया था कि मैं बैत नहीं करूंगा। हुसैन तो वहीं जीत चुके थे। फिर मक्के में हुसैन जीते, फिर करबला में आके हुसैन ने अपनी जीतने का और अपनी फतह का ऐलान किया। हारा तो वो कि जो जीते हुए को मार रहा है, इसलिए कि तेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई हरबा तेरे पास और नहीं था। जीतने का और हारने का मफहूम मेरे मौला हुसैन ने वाज़े कर दिया। देखिए, मादी बुनियादों पर जो जंगें लड़ी जाती हैं, तवज्जो चाहूंगा, उनका मयार, उनकी कसौटियां कुछ और हैं। जो अक़दार की जंगें लड़ी जाती हैं, उनकी कसौटियां कुछ और हैं। तहजीब की जंगें, अक़दार की जंगें, उसूलों की जंगें, उनका मयार कुछ और है। असलहे की जंगों के अंदर औरतों को मैदान में नहीं आने दिया जाता। असलहे की जंगों में बूढ़ों को मैदान में नहीं आने दिया जाता। असलहे की जंगों में बच्चों को मैदान में नहीं आने दिया जाता। मगर तहजीब की जंग में अली असगर भी लड़ता है। तहजीब की जंग में ज़ैनब भी लड़ती हैं। तहजीब की जंग में बूढ़े हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे भी लड़ते हैं। अब्दुल्ला इब्न उरवा ग़िफ़ारी जैसे सहाबी, जिनके हाथ पैरों में राशा था, जिनसे घोड़े पर बैठा नहीं जा रहा था, वो भी मैदान करबला में आकर अपना जिहाद पेश करते हैं। अक़दार की और तहजीब की जंग में जनाबे रबाब भी लड़ती हैं। ये मफ़हूम है, विगाई कुछ और है, इसका मतलब ही कुछ और है। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है। अक़दार, तहजीब, जो इंसान को हमेशा मुक़्तदिर रखता है। बताइए, जो तहजीब वाले लोग हैं, जो अक़दार वाले लोग हैं, वो आज भी हमारे दरमियान हमारे हाकिम हैं या नहीं? आज 4 मुहर्रम है, मुसलसल हम असर आशूर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा हर दिन इमाम हुसैन की शहादत के करीब हमें करता जा रहा है। वो मंजर हम कैसे बयान करेंगे जब ज़मीन करबला पे ज़लज़ला आया था, जब से आंधियां चली थी, जब हुज्जत खुदा के अल्लाह अकबर सर को तन से अलहदा किया गया था,
बड़े सख्त जुमले हैं। मैं एक जगह मजलिस पढ़ के बाहर निकला तो एक रोता हुआ अज़ादार मुझसे कहने लगा, मौलाना आज आपने मसाइब कम पढ़े। मैंने कहा भाई क्या ये कम मसाइब है कि हुसैन घोड़े से गिर गए? कभी तारीख और मक्तल में ये मंजर भी तो देखो। अल्लाहु अकबर। आपकी आवाजें बुलंद हैं। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, इन्नी ला आलम असहाबन का असहाबी, जैसे असहाब मुझ हुसैन को मिले हैं ऐसे मेरे नाना रसूल को नहीं मिले, ऐसे असहाब मेरे बाबा अली को नहीं मिले, ऐसे असहाब मेरे भाई हसन को नहीं मिले। आप रो रहे हैं ना? मौला अली को अगर ऐसे असहाब मिले होते